ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। ये पूछा था, उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर। आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा, ये लाइसेंस आपको किसने दे दिया? बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। स्वभाव सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठे साठ्यम समाचरे। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से, तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमने गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, हमने सहर्ष क्षमा भी मांगी और आज भी कहते हैं। आज हमने मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब वक्त है आपकी अदालत में आज जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हो। परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी।